आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, प्रश्न है यदि निश्चित समाकलन 18/पाई² समाकलन -पाई/4 से पाई/4 x प्लस पाई/4/2 माइनस cos 2x dx का मान √n, जहां n बिलोंग्स टू प्राकृतिक संख्या के बराबर है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। हमें दे रखा है 18/पाई² बराबर -पाई/, इसको लिखते हैं ये यहाँ पे 18/पाई² समाकलन -पाई/4 से लिमिट दे रखी है पाई/4 तक x प्लस पाई/4/2 माइनस cos 2x dx। अब यहाँ से हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। इसको i मान लेते हैं, i बराबर, इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 18/पाई² माइनस पाई/4 से पाई/4, इसको x/2 माइनस cos 2x लिखेंगे dx, प्लस 18/पाई², ये हो जाएगा पाई/4, यहाँ पे लिमिट -पाई/4 से पाई/4 तक, और ये 2 माइनस cos 2x dx। अब यहाँ से पहला फंक्शन, इसको अगर हम पहले को f(x) मान लेते हैं, ये 18/पाई², अगर इसको हमने फंक्शन मान लिया, मतलब फलन मान लिया, इसको f(x) मान लिया, ये f(x) के बराबर है, और ये 18/पाई², इसको मान लिया कि ये gx के बराबर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये i बराबर कि यह फंक्शन सम और विषम, पहले चेक करते हैं। तो अगर f माइनस एक्स निकालते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा -x/, जहाँ पर x/2 माइनस cos x है, तो 2 माइनस cos, और ये -2x के बराबर ही होता है, क्योंकि cos -थीटा cos थीटा के बराबर ही होता है। तो ये बराबर -f(x) के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि f(x) एक विषम फलन है, विषम फलन है। तो इसका समाकलन 0 होगा। तो ये -पाई/4 से पाई/4 x/2 माइनस cos 2x dx बराबर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक विषम फलन है। अब यहाँ से दूसरे को देखते हैं। g माइनस एक्स बराबर आ जाएगा पाई/4/2 माइनस cos x की जगह -x रखेंगे तो -2x, तो 2x के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि cos -थीटा cos थीटा के बराबर होता है। तो ये gx के बराबर आ गया। तो g माइनस एक्स gx के बराबर है। तो यह एक सम फंक्शन है, सम फलन है। तो यहाँ से अब i बराबर आ जाएगा, ये पहले वाला तो 0 हो गया क्योंकि ये विषम फलन है। दूसरे वाला प्लस 18/पाई², 18/पाई², ये माइनस पाई/4 से पाई/4, और ये पाई/4/2 माइनस cos 2x dx आ जाएगा। तो अब इसको लिख सकते हैं 18/पाई²। अब यहाँ से पाई/4 बाहर ले लेते हैं। अब यहाँ से दो बाहर ले लेंगे, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ से अगर ये -a से a होता है तो 2 बाहर ले लेते हैं। अगर ये सम फलन होता है तो ये 0 से पाई/4 आ जाएगा। तो ये बचेगा 1/2 माइनस, अब इसमें से सूत्र लगा देते हैं।
जिसमें से कि इसमें से 1 कट जाए। तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र बन जाता है, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये बराबर हो जाएगा, एक पाई से पाई कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, इससे ये 9 आ गया, तो 9 बट्टे पाई, और ये बचेगा 0 से पाई बट्टे 2, 1 बट्टे, 1 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया। अब ऊपर नीचे सेक स्क्वायर से गुणा करने पर, ऊपर नीचे सेक स्क्वायर से गुणा करने पर, तो ये आ जाएगा, सेक स्क्वायर से अगर गुणा कर देते हैं, 0 से ये पाई बट्टे 4 है, यहाँ पे पाई बट्टे 4, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बट्टे सेक स्क्वायर एक्स, नीचे भी गुणा होगा, प्लस 2। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर होगा तो सेक स्क्वायर होता है 1 बट्टे कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर, ये टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा, बराबर 9 बट्टे पाई, 0 से पाई बट्टे 4 सेक स्क्वायर एक्स बट्टे सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, बराबर 9 बट्टे पाई, 0 से पाई बट्टे 4 सेक स्क्वायर एक्स बट्टे 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ से मान लेते हैं कि टेन एक्स बराबर टी, तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाता है। अब इसकी लिमिट के लिए, तो यहाँ से अगर x बराबर 0 है तो t बराबर टेन 0 0 होता है, और अगर x बराबर पाई बट्टे 4 है तो टेन पाई बट्टे 4 t का मान 0 हो जाए 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 9 बट्टे पाई। अब हमारी लिमिट 0 से 1, अब सेक स्क्वायर एक्स की जगह डी टी आ जाएगा, 1 प्लस 3 टी स्क्वायर ये आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 9 बट्टे पाई। अब यहाँ से अगर हमने 3 बाहर ले लिया तो ये 0 से 1 डी टी बट्टे, इसको लिख सकते हैं 1 बट्टे 3 धन टी स्क्वायर। अब इसको ये इससे काट दिया हमने, तो ये कट गया तो आ गया 3, तो ये 3 बट्टे पाई, 0 से 1 डी टी बट्टे, ये 1 बट्टे रूट 3 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से 3 बट्टे पाई, अब यहाँ से हमारा सूत्र बन जाता है, यहाँ से सूत्र बन जाएगा 1 बट्टे ए, तो 1 बट्टे रूट 3 टेन इनवर्स ये आ जाएगा रूट 3 टी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारी लिमिट आ जाएगी 0 से 1, ये सूत्र होता है डी एक्स बट्टे समाकलन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बट्टे ए टेन इनवर्स एक्स बट्टे ए धन सी। अब यहाँ से ये रखोगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 3 बट्टे पाई। अब यहाँ पे हम अगर 1 रखते हैं तो टेन इनवर्स रूट 3 माइनस टेन इनवर्स 0 आता है, तो ये बराबर हो जाएगा 3 रूट 3 बट्टे पाई। अब ये टेन इनवर्स रूट 3 मान हो जाता है पाई बट्टे 3 का, माइनस टेन इनवर्स 0 बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इससे गुणा कर देंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये मान हमारा रूट 3 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन में बोला है कि इसका मान अगर रूट n के बराबर है, तो ये इसकी तुलना कर देते हैं, रूट 3 की तुलना
की तुलना अंडर रूट एन से करने पर तो यहाँ से n का मान आ जाएगा 3, तो n बराबर उत्तर आ जाएगा 3। यही हमारा आंसर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।